तो उत्तराखंड में भाजपा की जीत हुई है, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इसको लेकर तंज कसते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि भाजपा को क्लियर करना चाहिए। साथ ही G23 की मीटिंग पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को नैरेटिव सेट करने की जरूरत है। इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा से बात की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। क्या कुछ और कहा उन्होंने, सुनिए। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा जी। अगर उत्तराखंड की बात करें सर, तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाया है कि वहां पर मुख्यमंत्री होगा कौन। आपको क्या लगता है कि आखिरकार इतनी संशय की स्थिति है क्यों? देखिए, लोकतंत्र में ऐसी संशय की स्थिति तो होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन संशय की स्थिति है क्योंकि मोदी युग में और मोदी के रिजिम में या जो आरएसएस बीजेपी के रिजिम में वहाँ लोकतांत्रिक परंपराओं की कोई परंपरा या कल्चर या प्रेसिडेंट नहीं है। वहाँ नॉमिनेशन की प्रक्रिया है, जो उनका सर्वोच्च संगठन आरएसएस है, तो आरएसएस का जो नेक्स्ट कार्रवाई होगा उनकी प्रतिनिधि सभा से नहीं चुना जाता है। पुराने वो एक पर्चे में लिख के चलें ये मेरा वारिस होगा, तो वही चीज़ है। अगर वैसे तो ये उनका इंटरनल कौन सीएम हो, किसको अपने विधानमंडल दल का नेता वो चुने, ये उनका अधिकार है, लेकिन संसद नहीं रहना चाहिए था। बीजेपी को साफ कर देना चाहिए था कि हमारे चुने हुए बीजेपी के जो विधायकगण हैं अपनी शपथ के बाद अपने विधायक दल के नेता को चुनेंगे। सामान्य प्रक्रिया तो यही थी, लेकिन अभी तक सारे दावेदारों ने दिल्ली की दौड़े लगाई। हर खेप में कभी किसी को बुलावा है, कभी किसी को बुलावा है। मुझे लगता है कि दिल्ली में बैठे हुए आदमी लगता है कि जो उनके अनुरूप होगा, जो उनके इशारों पर नाचता होगा, उन्होंने एक तय कर लिया है और एक औपचारिक विधायक मंडल के दल में उसके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। उसी को सारे लोग, जैसे पिछले 3 विधानमंडल दलों में भी यही हुआ कि बैठक हुई और बैठक में एक नाम प्रपोज किया गया जिसको पहले से चुना गया है। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री चुन लिया गया है, लेकिन जिस कहते हैं लोकतांत्रिक बनाने के विधायक दलों को अब उस पर मोहर लगानी है और मेरे ख्याल से 20 तारीख को मोहर लग जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस के अंदर ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। G20 ग्रुप की एक बैठक हुई गुलाम नबी आजाद के आवास पर, जिसमें पार्टी आला कमान पर ही सवाल खड़े हुए। जिस तरीके से लगातार ये रस्साकशी कांग्रेस के अंदर चल रही है, इसे आप कैसे देखते? देखिए, जब 5 राज्यों में जब कोई पार्टी हारती और कांग्रेस हारी भी है, और उसमें से 2-3 में हमको उम्मीद थी, विशेषकर उत्तराखंड में उम्मीद थी, पंजाब में उम्मीद थी, गोवा में भी हम लौटेंगे, लेकिन इन 5 राज्यों में देखें 4 में तो हम पुरानी परफॉर्मेंस से भी हम नीचे की ओर गए हैं। उत्तराखंड राज्य में थोड़ी सी परफॉर्मेंस में, वोट ऑफ परसेंटेज में थोड़ी सीट में बढ़ाव, तो चिंता होना स्वाभाविक है। इसलिए और उसी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में विचार विमर्श हुआ और आगे के मेरे ख्याल से सारी प्रक्रियाओं की क्या करना है उस पर आने वाले समय में चिंतन शिविर भी होगा। G23 के भी जैसा कहा जाता है कोई डिसेंट ग्रुप है। कल गुलाम नबी आज़ाद जी ने भी साफ कर दिया कि हमारी कुछ है, हम अपने लीडर से मिलते रहते हैं। मुझे जो लगता है, जो मेरी मान्यता है, कांग्रेस का संकट लीडरशिप का कहीं नहीं, लीडरशिप का संकट नहीं है। हाँ, कांग्रेस में जो मुझे लगता है अगर बेसिक चीज़ है, जो हमारा नैरेटिव है वो मस्ट बी क्लियर है। इस समय हम कोई सामान्य राजनीतिक दल से नहीं ले रहे हैं, हम आरएसएस बीजेपी के कंबाइन से, कॉरपोरेट और धर्म सत्ता के गठजोड़ से, हिंदुत्व के गढ़ से, जिसको राहुल गांधी जी ने भी इशारा किया था। तो इस नैरेटिव में मोदी और संघ के नैरेटिव से अलग जो हमारा नैरेटिव है, गांधी, नेहरू और डॉक्टर अम्बेडकर का नैरेटिव, आज कांग्रेस को उस पर स्टिक होने की ज़रूरत है। आज जो सेकुलरिज्म, जो सेकुलर इस देश का चरित्र है, जिसमें पिछले 7 सालों में ये शब्द ही भारत के राजनीतिक डिस्कोर्स से दूर हो गया है, इस पर कांग्रेस की जो मूल भावना है, जो संविधान की भावना, उस पर जोर देने की ज़रूरत है। तो 2 नैरेटिव्स का अंतर है। लीडरशिप का क्राइसिस मुझे नहीं दिखता। नेतृत्व कोई भी हो, जब तक नैरेटिव पर हम साफ नहीं होंगे कि संघ के नैरेटिव के खिलाफ जो भारत का नैरेटिव है, जो गांधी का नैरेटिव है, जो नेहरू का नैरेटिव है, जो डॉक्टर अम्बेडकर का नैरेटिव है,
उस पर साफ और स्पष्ट रूप से कांग्रेस को खड़ा होना होगा। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।